Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our second class of chapter integration. I hope सबने वर्कशीट कर ली होगी या फिर सब वर्कशीट कर ही रहे होंगे इंटीग्रेशन की। वर्कशीट नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में डाली थी वो एंड सबको वो टॉपिक क्लियर भी होगा। और अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की क्लास हम वही बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, आज ज़्यादा कुछ एडवांस क्वेश्चन नहीं करेंगे ताकि आपके बेस और क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 8 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड में 2 की पावर एक्स। तो इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे भी अगर डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में हमारे कोई भी टर्म्स आ जाती हैं तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल टर्म्स में, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैं अपना 8 की पावर 1 प्लस एक्स को 2 की पावर 3 प्लस एक्स लिख सकती हूँ और ऐसे ही 4 की पावर 1 माइनस एक्स को मैं 2 की पावर 2 माइनस 2x लिख सकती हूँ, है ना। अब डिवाइड में 2x है तो ये सारे सेम कोफिशिएंट वाले टर्म्स हैं, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ 2x को ऊपर से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3x, है ना। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगी, मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 प्लस 2x डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन 2x का जो कि हमारा 2 हो गया और कोफिशिएंट का जो कि हमारा log 2 हो गया। और सिमिलरली जो दूसरा है उसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 माइनस 3x, इसका कोफिशिएंट -3 है और log 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मेरे को बोला गया है tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 होता है, तो मैं इसको t ले सकती हूँ। तो लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू t। सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 8। अब x की पावर 4 को भी तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी ना साथ में, तो मेरा आ जाएगा इनटू में 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। इसको मैं लिख सकती हूं, ये सारी चीजें हमारी इसके साथ मैच करती है ना। इसको तुम यहां पे डिनोमिनेटर में ले जाओ dt बाय 4। तो क्या बनेगी अब इक्वेशन 1 बाय 4 t dt। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 बाय 4 इंटू टी स्क्वायर बाय 8, सॉरी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और इसको अब सब्सटीट्यूट करवा दो तुम, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x की पावर 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 8 प्लस सी। ठीक है, सबको समझ आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx डिवाइड बाय x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब देख लो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल आंसर है, एक एक मिनट वाले क्वेश्चन है ये सारे। तो लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा ऊपर वाली टर्म आ जाएगी dx इक्वल्स टू dt। तो सब्सटीट्यूट करवा दो, ये हो गया 1 बाय
टी डी टी, और 1/t dt को तुम लिखते हो log t dt। अब सब्सटीट्यूट करवा दो तो बन गया तुम्हारा log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says x plus 1 into x plus log x की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। तो पहले तो हम ये वाली टर्म ले लेते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएट करके कुछ तो कर ही सकते हैं ना। तो ले लेते हैं लेट x प्लस log x इक्वल्स टू t। ये हमारा हो गया 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो तुम देखोगे x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन गया, जो कि हमारी ये वाली टर्म है ना। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करो तो आएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब इसको ओरिजिनल वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करवा दो तो हो जाएगा x प्लस लॉग x की पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 2 cos x माइनस 3 sin x dx डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। तो यहाँ से तो पहले हम अपना कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा कॉमन 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये बन गया 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड में 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब तो मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो कर देंगे इसको टी पुट करो 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू टी। तो ये बन जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल्स टू dt। तो पुट करेंगे 1/2 1 डिवाइड बाई टी डी टी इक्वल्स टू 1/2 log t प्लस सी इक्वल्स टू 1/2 log में वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दो ओरिजिनल 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ठीक है, आ गया तुम्हारा आंसर। सबका आ गया, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 x की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करो। तो हम इसको t पुट कर सकते हैं, फिर हमारी न्यूमरेटर वाली टर्म आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे पुट करेंगे। लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t 2x dx इक्वल्स टू dt। इसको लिख देंगे x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो ये हो गया 1/2 1 डिवाइड बाई e की पावर t dt। अब e की पावर t को अगर हम ऊपर ले जाए तो e की पावर माइनस टी आ जाएगा, और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस 1/2 e की पावर t, e की पावर माइनस टी सेम ही होगा। तो माइनस 1/2 e की पावर t ऐसे ही रख लो प्लस c, वैल्यूज ओरिजिनल वाली डाल दो। तो ये हो गया 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सबका यही आंसर आया है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर नंबर 7। इसको थोड़ा मतलब यहाँ पे tan x है तो सेकेंड की टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx। तो पता है सबको tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो फिर वही 1 माइनस tan x को पुट करवा लेंगे एज t। तो माइनस में सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आ गया। अब इसको सब्सटीट्यूट करवा दो तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt।
अब 1/t² का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, ये डिफरेंशिएशन कैसे 1/t इक्वल्स टू -1/t² हो जाता है। डिफरेंशिएट करेंगे अगर 1/t का तो वो -1/t² का क्या होगा 1/t, है ना। तो 1/t प्लस c हो गया, तो ये आ गया 1/1 - tan x प्लस c। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx का इंटीग्रेशन। तो ये तुम्हारे तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये तुम्हारा सेल्फ क्वेश्चन, ठीक है, खुद करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से x डिवाइड बाय 9 - 4x² dx का इंटीग्रेशन। तो इसमें तुम कैसे अप्रोच डालोगे, तुम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो x की टर्म ऊपर आ जाएगी, वो तुम्हारे न्यूमरेटर के साथ मैच करके, तो तुम लेट करके करो। तो लेट 9 - 4x² इक्वल्स टू t -8x dx इक्वल्स टू dt। इसको तुम x dx इक्वल्स टू -dt/8 भी लिख सकते हो। तो आगे इसको सब्सटीट्यूट कराओ, 1/8 dt/t। तो इसको लिख सकते हो -1/8 log t प्लस c। अब ओरिजिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दो, -1/8 log 9 - 4x² प्लस c, ठीक है। आ गया सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 1 डिवाइड बाय x log x की पावर m। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x को t पुट कर लो। तो log x इक्वल्स टू t 1/x इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो गया 1/t की पावर m dx, t की ये बन गया t की पावर -m dx। तो आगे हो गया, अब +1 होता है तो ये हो गया 1 - m डिवाइड बाय 1 - m प्लस c। t को सब्सटीट्यूट करवाओ तो बनेगा log x 1 - m डिवाइड में 1 - m प्लस c, ठीक है। सबका यही आंसर आया है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 से sin x इंटू में साइन का एंगल cos x। अब तुम्हें पता है cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो cos x को t पुट करवाओ, यहाँ पे sin x आ गया तो ये sin x dx चला जाएगा, एज ए dt हो जाएगा ये। फिर sin t बचेगा, sin t का डिफरेंशिएशन करवाओ, sin t का डिफरेंशिएशन माइनस cos t हो गया, cos t में t पुट करो तो ये हो गया माइनस cos x प्लस c। तुम्हारा ये आंसर आ गया, ठीक है, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से इंटीग्रेट 1 डिवाइड बाय x प्लस x log x। तो पहले इसका तो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, x कॉमन निकल गया, 1 प्लस log x बचा। अब मैं 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करवा सकती हूँ t पुट करके। तो मेरे पास 1/x आ गया dx इक्वल्स टू dt। 1/x मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसको एज 1/t dt लिख दूंगी, जो कि मेरा बन गया log t प्लस c। अब ओरिजिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा लो, log 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। सबको समझ आ गया वाला क्वेश्चन भी, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 13। तो x प्लस 1 e की पावर x dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ex dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये है जो हमें तंग कर सकता है, फिर हमारा ये आता है, क्या इसको डिफरेंशिएट करके ये बनता है हमारा, देखते हैं, चलो देखते हैं। तो लेट x e x इक्वल्स टू t। तो ये बन गया e x प्लस
एक्स ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ई एक्स अगर कॉमन निकालो तो सेम यही चीज बन रही है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन में मेरा आ गया सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था मैं ऊपर ले गई न्यूमरेटर में। अब सीकेंड स्क्वायर टी का क्या इंटीग्रेशन होगा, टैन टी, तो ये बन गया टैन टी प्लस सी। अब टी की जगह सब्स्टिट्यूट करवा दो तो बन गया टैन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेज एक्स की पावर क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को t पुट कर सकती हूँ, कुछ होगा मेरा फायदा। चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t पुट कर लिया तो मेरा आ गया 2x dx इक्वल्स टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 आ गया मेरा। अब इसको मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर और एक्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं t माइनस 1 भी लिख सकती हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर को। तो वैसे कर लेंगे t माइनस 1 इंटू में डी टी डिवाइड में t का क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये t बाई टी क्यूब आ गया माइनस 1 बाई टी क्यूब आ गया dt में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 बाई 2 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे इंडिविजुअली तो आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस सी। सबका आंसर यही आया है। सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है। अब t की जगह तुम अपना ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो तो ये हो गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फाइनल आंसर ये रहा तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। अब ये वाले ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे तुम्हें ई की पावर ना मतलब जो तुम्हारे डिनोमिनेटर में टर्म्स मिलेंगी वो ई की पावर समथिंग में होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम होगी, बट इसका एक सिंपल मेथड है। जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में ई की पावर मिल जाए, ई की पावर एक्स या फिर ई की पावर माइनस एक्स या सो ऑन, तो तुम क्या करो उसको न्यूमरेटर में भेज दो। जैसे ई की पावर माइनस एक्स को मैं इधर ई की पावर एक्स को जब मैंने न्यूमरेटर में भेजा तो ये बन गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 1। तो ये मेरा ये चीज बन गई। अब इसको अगर मैं टी पुट करूं तो ऊपर ई की पावर एक्स न्यूमरेटर में ऑलरेडी है जो डिफरेंशिएट करके मेरे को मिलेगी। तो इसको मैंने टी पुट किया ई की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी को, तो मेरे को यहाँ पे ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी मिल गया। अब ये बन गया मेरा 1 बाई टी डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा log t प्लस सी। इसको मतलब ओरिजिनल टर्म में लिख दो तो log e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। आ गया सबको समझ में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सब खुद करेंगे। मैं हिंट दे देती हूँ, e की पावर 2x है तो e की पावर तो ये तुम्हारा बन जाएगा e की पावर माइनस 2x डिवाइड में e की पावर माइनस 2x प्लस 1 dx। इसको तुम आगे खुद सॉल्व करो। ठीक है, ये तुम खुद सॉल्व करोगे। तो मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेज 1 डिवाइड बाय x माइनस रूट एक्स dx। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो तुम रूट एक्स को कॉमन निकाल लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो ये रूट एक्स माइनस 1 आ गया मेरे पास। अब रूट एक्स माइनस 1 से हम क्या कर सकते हैं,
अगर मैंने रूट एक्स को यहाँ पे टी पुट कर लिया, लेट रूट एक्स माइनस वन को मैंने यहाँ पे टी पुट कर लिया, तो डिफ्रेंशिएट करूंगी तो इसका तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी डी टी। अब 1/रूट एक्स तो मेरे पास है ही यहाँ पे, तो इसको मैं 1/टी डी टी लिख सकती हूँ। ये आ जाएगा तुम्हारा 2 log टी प्लस सी इक्वल्स टू 2 log रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस तो यही खत्म हुए। अब थोड़ा और लेवल अप करते हैं। लेवल अप कैसे करेंगे? यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है जो कि हम इंटीग्रेशन के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाता है हम उसका, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लगा देते हैं। जैसे अगर तुम्हें tan स्क्वायर एक्स मिल गया तो तुम उसको सेकेंड स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हो, या फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन ही लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स मिल गया तो तुम उसको कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखोगे। अगर तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स दिख गया तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखोगे। अगर तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखोगे, ठीक है। सबको ये समझ आ गया। अब इस पे बेस्ड हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब साइन क्यूब एक्स डी एक्स तुम कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो मैंने तुम्हें सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, बट तुम्हें याद है एक फॉर्मूला होता था साइन 3x इक्वल्स टू साइन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। साइन 3x का फॉर्मूला होता था ये 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स आ रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में 4। तो मैं इसमें यही यूज करूंगी, मैं लिख दूंगी साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय 4। dx का इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो इसको मैं साइन 3x बाय 4 का इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे को मिलेगा माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 12, और इसका करूंगी तो -3 का हो गया प्लस हो गया यहाँ पे cos x डिवाइड में 1 प्लस c। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? बड़े अच्छा। अब तुम इस वाले क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो, एक तो तुम्हारा ये मेथड हो गया, ये हो गया तुम्हारा मेथड 1, ठीक है। अब तुम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने पिछले क्लास में एक तरीका दिखाया था जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, साइन एक्स इंटू साइन एक्स करा था, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी थी, ठीक है ना। अब इसमें भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। तुम्हें बस साइन क्यूब एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें साइन क्यूब एक्स दिया है ना बेसिकली। तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स को तुम इसको मतलब स्प्लिट कर सकते हो एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, और फिर वही तुम इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ऐसे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये तो मेथड 1 था। अब तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया कि इसको मेथड 2 से तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से कॉट क्यूब 3x dx, तो इसको वही मैं करूंगी। मैं अब कॉट की क्यूब की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं, कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है ना, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगी। तो स्प्लिट करूंगी तो मेरा आ जाएगा कॉट 3x इंटू में कॉट स्क्वायर 3x dx। अब मैंने ऊपर बताया था जब कॉट स्क्वायर दिख जाए तो उसको कोसेकेंड में बदल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट 3x इंटू में कोसेकेंड स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है।
इंटू में dx। तो इसको तुम अलग अलग कर लो पहले तो अलग अलग करोगे तो तुम्हें मिलेगा cot 3x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर 3x dx माइनस में cot 3x dx। अब इसका तो तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ठीक करना है। अब तुम्हें पता है cot 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें कोसेकेंट 3x मिलेगा, तो इसको ऐसे ही टी पुट कर लो। तो लेट cot 3x इक्वल्स टू t, तो ये बन गया 3 कोसेकेंट स्क्वायर 3x dx इक्वल्स टू dt। तो पुट करो यहाँ पे -1/3 t dt माइनस में cot 3x dx। तो ये तुम्हारा बन गया माइनस में, मैंने पूरा अगर सब्स्टिट्यूट करवा दिया, t मैंने cos लिया था, तो ये हो गया cot 3x का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, और इसका क्या होता है 1/3 log साइन 3x हो गया प्लस 3। आ गया सबको समझ में ये कैसे निकालना है? जैसे मेरे को फिंगर टिप्स पे है ना सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो भी हैं, वैसे ही तुम्हें भी होने चाहिए। नहीं होंगे तो फिर तुम एक एक क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगाओगे। अब बताओ, सिर्फ आधा घंटा हुआ है और मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन के। इतना फास्ट तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है tan की पावर 4x dx को। तो इसका भी हमारा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हमारा एक फॉर्मूला है बस, वो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम वो भी नहीं लगा सकते हैं वैसे तो इसको हम स्प्लिट करके चलते हैं। तो ये मेरा बन गया tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx। तो इसको मैं लिख सकती हूँ सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में tan स्क्वायर x dx। अब इसको मैं फर्दर स्प्लिट कर दूंगी तो tan स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x आ गया। तो इसमें मैं tan x को मैं t पुट कर लूंगी, तो मेरा सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो इसमें मेरा ये हो गया t स्क्वायर dt। अब इसमें आते हैं, इसको मैं सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकती हूँ। तो ये मेरा बन गया t³/3 माइनस tan t प्लस ये तो तुम्हारा x ही है, tan x प्लस x प्लस c। तो सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो ये बन जाएगा tan³ x अपॉन में 3 माइनस tan x प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया सबको समझ में? तो ये तो हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास छोटी सी ही रहेगी, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और अब आपका होमवर्क, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क के लिए लिख रही हूँ। तो ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में तुम्हें कोई वर्कशीट नहीं दे रही हूँ मैं, जो तुम्हें मैंने पिछली क्लास में वर्कशीट दी थी वो कंप्लीट करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये 9 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ, तुम्हें वो कंप्लीट करने हैं, प्लस जो मैं वीडियो में क्वेश्चन करवा रही हूँ वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, जो तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हें आज फिर से रिवाइज करना है। लेट मी रिमाइंड यू, भूलना मत रिवाइज करना। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस पे थोड़े और जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है उसमें हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट नंबर 2 लाऊंगी, ठीक है। तो वर्क अपना पेंडिंग मत रखना, नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो आई होप आज की क्लास सबको क्लियर है और आप सबको ये भी क्लियर है कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले पहले आपको क्या क्या सब करके रखना है। ठीक है, तो अगली क्लास और भी इंटरेस्टिंग रहेगी हमारी इंटीग्रेशन की। तो उसके लिए आप अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर रखना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू so much for watching to my video. Please like, share and subscribe to my channel, and see you in the next class. Until then, bye bye.